हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा एसएसटी मास्टर कैडर या फिर जो हिस्ट्री लेक्चरर की जो पोस्ट आई हैं उसकी क्लास 4 रहेगी। इससे पहले मैं आपको क्या क्या दे चुका हूं हिस्ट्री कैडर के लिए और हिस्ट्री लेक्चरर के लिए और मास्टर कैडर के लिए। पहली वीडियो मैंने बनवाई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर, थर्ड वीडियो बनाई थी मैंने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वीडियो दी थी डिटेल के अंदर। जो हिस्ट्री लेक्चरर की पोस्ट हैं या जो मास्टर कैडर है एसएसटी, उसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर डिटेल के अंदर मैंने आपको कराया, लगभग 2 घंटे की वीडियो थी, उसको जरूर सुनिएगा। और ये आज की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्ता एम्पायर को डिटेल के अंदर। गुप्ता एम्पायर जिन्हों भारत का गोल्डन पीरियड सुनहरा काल भी कहा जाता है, उन्होंने डिटेल च डिस्कस करांगे। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर आप हमारे एसएसटी और हिस्ट्री लेक्चरर के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9646810103। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप में जिसमें हम एसएसटी और हिस्ट्री लेक्चरर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मिलकर तैयारी की जा सके, कुछ हम आपको सिखा सके और कुछ आपसे सीख सके। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, व्हाट इज प्रशास्ति। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड। देखिए, जो प्रशास्ति है ये एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है प्रशास्ति। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब क्या ਹੁੰਦਾ है, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है टू प्रेज समवन, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ। टू प्रेज समवन। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਕਦੇ ਪੋਇਮ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੋਇਮ ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਤਾਰੀਫ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਰਿਹਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਯਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, प्रयाग प्रशास्त्री, प्रयाग प्रशास्त्री या फिर इनू इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जे तुहानू पता होवे अजकल इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयाग कर दिता गया यूपी दे विच। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कह दिता गया। इसदा मतलब हुंदा है इलाहाबाद दे विच जिहड़ा शिलालेख मिलिया, जिहड़ा पत्थर दी स्लैब मिली, उहदे उत्ते लिखा गया। यह जिहड़ा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰੀਸੇਨ। ਹਰੀਸੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1, ਪ੍ਰਯਾਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਰੀਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੀਸੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ, ਗੁਪਤਾ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਨੇ? ਹਰੀਸੇਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ। ਨਾਸਿਕ, ਨਾਸਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਜਾਂ ਨਾਸਿਕ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਸਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾਸਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਥਾਵਨਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਵਨਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਸਥਾਪਨਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले क्वेश्चन 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਨੇ कि प्रशास्त्री किसी दरबारी कवि द्वारा आपदे ही राजे के द्वारा लिखी गई तारीफ होंगी है, राजे वास्ते लिखी गई तारीफ होंगी है। सब तो मेन इतिहास प्रशास्त्री है इलाहाबाद प्रशास्त्री, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, या जिन्होंने प्रयाग प्रशास्त्री कहते हैं। एक दरबारी कवि सी हरिसेन ने लिखी सी, किहदे वास्ते? समुंदर गुप्त वास्ते। नैक्सट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। हुण क्वेश्चन सैकेंड दे विच पूछा गया है, गुप्ता काल की मशहूर महिला शासक की पछाण करो। निम्नलिखित दिते गए ऑप्शनों के विचों आइडेंटिफाई करनी है फेमस वूमेन रूलर ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की महान एक औरत हुई है जिन्हें राज किया वूमन होंदे हुए भी। क्यों एक वूमन नूं राज करना पिया वो भी देखांगे। ठीक है जी, देखो सब तो पहला गुप्ता वंश का राजा आंदा है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आंदा जी? चंद्रगुप्ता प्रथम, जिथों गुप्ता युग की शुरुआत होंगी है। गुप्ता युग की शुरुआत इन्हें की। चंद्रगुप्त प्रथम तो बाद उहदा बेटा राजा बनता है जिन्हों असीं समुंदरगुप्त के नाम के नाल जानते हैं। किहदे नाम के नाल जानते हैं जी? समुंदरगुप्त के नाम के नाल जानते हैं। समुंदरगुप्त तो बाद अगला बंदा जिहड़ा राजा बनता है उन्होंने बोलते हैं चंद्रगुप्त सैकेंड। ठीक है जी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सैकेंड, इन्हों असीं चंद्रगुप्त सैकेंड बोलते हैं। चंद्रगुप्त सैकेंड की डॉटर सीगी, चंद्रगुप्त सैकेंड की डॉटर सी। डॉटर का नाम की सी? प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त सैकेंड की डॉटर सी, डॉटर का नाम सी प्रभावती गुप्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता ने मैरिज की सी, इहदा ब्याह होया सी 410 एडी दे विच। ठीक है, एक वंश हुंदा सी उस समय, वंश का नाम सी वाकाटका वंश। वाकाटका। ठीक है जी, एंशियंट हिस्टरी थोड़ी जी कॉम्पलैक्स है, इहनूं पढ़ना ते पढ़ाना दोनों ही आपदे आप च एक कला का काम है। वाकाटका डायनेस्टी, वाकाटका डायनेस्टी का एक राजा सी रुद्रसेन सैकेंड, रुद्रसेन सैकेंड। ठीक है, तो बई जी चंद्रगुप्त सैकेंड की डॉटर सी प्रभावती गुप्ता, इन्हें वाकाटका वंश के राजा रुद्रसेन सैकेंड के नाल मैरिज की सी। रुद्रसेन सैकेंड की किसी कारण करके हो जाती है डैथ, मौत हो जाती है। उस तो बाद यह राज करना शुरू कर दी है। क्लीयर है? तो सैकेंड क्वेश्चन दे विच असीं की याद रखांगे? पहला भी गुप्ता ईयर की शुरुआत, गुप्ता युग की शुरुआत किहड़े राजे तो हुई? चंद्रगुप्त प्रथम तो हुई। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम तो बाद समुंदरगुप्त बैठा, समुंदरगुप्त तो बाद चंद्रगुप्त सैकेंड बैठा। 90% क्वेश्चन समुंदरगुप्त ते चंद्रगुप्त सैकेंड के उत्ते आते हैं पूरे गुप्ता वंश के विचों। गुप्ता वंश नूं ही भारत का सुनहरा काल कहा जाता है। तो ये अकॉर्डिंग दूसरे आंसर आ जाऊगा डी ऑप्शन, प्रभावती गुप्ता। मूव करते हैं जी थर्ड क्वेश्चन के उत्ते। थर्ड क्वेश्चन है जी, हु स्टार्टेड द गुप्ता ईरा एंड व्हेन? गुप्ता युग की शुरुआत किसने की ते कदों की? हुण ही मैं पिछे तुहानूं दस के आया कि गुप्ता युग की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई है। ठीक है, देखो गुप्ता वंश के पहले दो राजे जिहड़े सी, पहले दो राजे, पहले राजे का नाम सीगा दैट इज योर श्री गुप्ता। हुण तुसीं कहोगे सर तुसीं तां चंद्रगुप्त प्रथम कहा सी। सुनो कल ध्यान नाल, श्री गुप्ता। दूसरे का राजे का नाम सी घटोटकच। पर उस समय गुप्ताज नूं कोई पुछदा नहीं सी। नोबडी आस्क अबाउट गुप्ताज, गुप्ताज की इन्नी चढ़ाई नहीं सी। उस तो बाद तीजा राजा आया जिन्हों बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। उरो गुप्ता युग की यानी कि गुप्ता की चढ़ाई की शुरुआत हुई। तो चंद्रगुप्त प्रथम वो राजा है जिन्हें गुप्ता युग की शुरुआत की। गल क्लीयर है? ठीक है जी, गुप्ता युग की शुरुआत की इन्हें 319 एडी दे ते 320 एडी दे विच। 1920 की हुंदा जी ईयर है, एडी की हुंदा आफ्टर डेथ हुंदा है। इहदा मतलब कि इहदे वास्ते तुहानूं कंप्लीट कोर्स देखना पऊगा। ठीक है जी, 319 320 एडी दे विच ते गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इहदा आंसर आऊगा सी ऑप्शन, चंद्रगुप्त प्रथम 319 320 एडी। इन्हें गुप्ता युग की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक टाइटल अडॉप्ट किया सी। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक टाइटल अडॉप्ट किया सी। टाइटल का नाम सी महाराजा अधिराज। महाराजा अधिराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे गुप्तास रूलर ने टाइटल अडॉप्ट किए ने, उन्होंने टाइटल के उत्ते जरूर एक क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं। क्लीयर है जी? ओके,
तो सब तो पहला रूलर श्रीगुप्ता सी, फिर घटोत्कच आया, पर इन्ना तो कुछ ज्यादा होया नहीं। असली गुप्ता युग की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम तो ही 319 तो 320 एडी दे विचकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द गुप्ता रूलर हु इज बिलीव्ड टू हैव गॉट कन्वर्टेड बुद्धिज्म एंड आल्सो फाउंडर द नालंदा यूनिवर्सिटी। मैं कहूंगा आज का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया है, गुप्ता शासक की पहचान करो जिसनों मन्निया जाता है कि वह बुद्ध धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ परिवर्तित हो गया ਅਤੇ नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। भी ਉਹਨੇ नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ बुद्ध धर्म 'ਚ कन्वर्ट हो गया। मेरी गल बहुत ध्यान ਨਾਲ समझनी है। नालंदा यूनिवर्सिटी प्रेजेंट डे बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ है। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ बहुत ही ਰੈਪੂਟੇਟਡ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही ਰੈਪੂਟੇਟਡ कह लो या रिनाउंड कह लो बुद्ध धर्म ਨੂੰ पढ़ाने वाली एक मोनेस्ट्री सी। मोनेस्ट्री का मतलब एक तरीके नाल धर्मशाला, कॉलेज या लर्निंग सेंटर कह लो। हौली हौली ये साइंस पढ़ाई जान लग गई, लिटरेचर पढ़ाई जान लग गई। शुरुआती दिनों के नालंदा यूनिवर्सिटी जी है बुद्धिज्म नाल जुड़ी हुई सी। पहला क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी नूं कुमार गुप्ता द्वारा बनवाया गया सी। कुमार गुप्ता गुप्ता वंश का एक राजा सी, कुमार गुप्ता। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब तो ज्यादा क्वेश्चन जिहड़ा कुमार गुप्ता ते पूछा जाता है कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी किने बनवाई। कुमार गुप्ता ने 5th AD दे विच, 5वीं शताब्दी दे विच कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग साडे कोले बी ऑप्शन आ जाऊगा। इस तो इलावा नालंदा यूनिवर्सिटी तो इलावा इहदे उत्ते एक होर क्वेश्चन पूछा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इहदे उत्ते आक्रमण किए गए, अटैक किए गए, इनू समय समय सिर लुटिया गया। ये अंदर जी लिखी हुई किताबां सी, ग्रंथ सी, ज्ञान सी, उन्होंने जलाया गया। ठीक है जी, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी नू रिवाइव्ड किने करवाया। रिवाइव्ड का मतलब होंगे प्यारे बच्चों पूर्ण स्थापन या पूर्ण गठन। पूर्ण स्थापन कह लो या पूर्ण गठन कह लो। जिन्हें इनू दोबारा बनवाया वो सीगा जी पाल वंश का राजा धर्मपाल। धर्मपाला। डायरैक्ट क्वेश्चन, नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवेशन किने करवाया, पूर्ण स्थापन या पूर्ण गठन किने करवाया। तो धर्मपाला। स्टार्टिंग च फाउंड किने कीती सी, तो कुमार गुप्ता ने। धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी नू रिवाइव कराने तो इलावा एक होर यूनिवर्सिटी बनाई सी जिहड़ी बहुत ज्यादा पूछते हैं, विक्रमाशील यूनिवर्सिटी। विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरैक्ट क्वेश्चन, विक्रमाशील यूनिवर्सिटी किने बनवाई सी, धर्मपाला ने बनवाई सी। विक्रमाशील यूनिवर्सिटी अज के टाइम च भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार दे विच है। भागलपुर जिला बिहार दे विच है, ये भी याद रखियो। तो 3 क्वेश्चन ये क्वेश्चन की सीरीज दे विच आपां डिस्कस किए ने इस स्लाइड के उत्ते। एक कि नालंदा यूनिवर्सिटी किने बनाई, कुमार गुप्त ने बनवाई। नालंदा यूनिवर्सिटी का पूर्ण गठन किने करवाया, धर्मपाला ने करवाया। विक्रमाशील यूनिवर्सिटी किने बनवाई, धर्मपाला ने बनवाई। विक्रमाशील यूनिवर्सिटी कित्थे है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार दे विच है। नैक्सट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अकॉर्डिंग मैं तुहानूं दसदा बी ऑप्शन आऊगा कुमार गुप्त। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया जी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान नाल समझियो, थोड़ा डीप प्रोसैस दे विच है। कहंदा जी विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कंसीडर्ड एज द गुप्ता इक्वालेंट टू द कौटिल्य एज अर्थशास्त्र ऑफ द मौर्य। हुण मेरी गल ध्यान नाल समझियो, मौर्य एक अलग वंश होया। मौर्य वंश के फाउंडर सी चंद्रगुप्त मौर्य। इनू चंद्रगुप्त नाल रिलेट ना करियो। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त सैकेंड अलग ने। एक होया चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होया, चंद्रगुप्त प्रथम। ओदे नाल रिलेट नहीं करना। चंद्रगुप्त मौर्य होया एक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का फाउंडर होया। चंद्रगुप्त मौर्य के जेडे फाउंडर सीगे, चंद्रगुप्त मौर्य के जेडे टीचर सीगे, उन्हों का नाम सी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जिहड़ा टीचर सी जिहदे नाल मिल के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की सी, उहदा नाम सी चाणक्य। चाणक्य नूं कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य नूं विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है। यह चंद्रगुप्त मौर्य का की सी, टीचर सी, ठीक है जी। इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य नाल मिलकर चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य की एक बहुत फेमस किताब है, किताब का नाम है अर्थशास्त्र, जिहड़ी चाणक्य ने लिखी।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਰਿਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ ਕੌਟਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਪਤਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੌਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, उस किताब का नाम है नीति शास्त्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रही किताब का नाम नीति शास्त्र। ठीक है जी। नीति सार बोलते हैं, नीति शास्त्र बोलते हैं। ये लिखी गई सी कामुंडक्का द्वारा, कामुंडक्का द्वारा ने लिखी सी नीति शास्त्र। तो ये अकॉर्डिंग आंसर आ जाऊगा ए ऑप्शन। हेठा लिखे किताबों विचों किसनू मौर्या दे कौटल्या दे अर्थशास्त्र के बराबर गुप्ता मनते सी? तो गुप्ता मनते सी कामुंडक्का दी नीति शास्त्र नू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ होर इंपॉर्टेंट किताबां दसन लग्या एंशियंट हिस्टरी दियां जिहड़ियां पुछदियां ने। एक किताब है जी गीता गोविंदा, गीता गोविंदा। द गीता गोविंदा किताब वॉज रिटन बाय जयदेव। द गीता गोविंदा किताब वॉज रिटन बाय इटसेल्फ जयदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नैक्सट किताब है, तीन किताबां दा मैं हुण जिक्र करन लग्या। तीनों किताबां कालीदास ने लिखियां ने। पहली दा नाम है मेघदूतम, डेट इज योर मेघदूतम। दूसरी किताब का नाम है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है। तीसरी किताब का नाम है विक्रमोर्वशी, डेट इज योर विक्रमोर्वशी। ऑल दीज थ्री बुक वॉज रिटन बाय द शेक्सपीयर ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड कालीदास। भारत का शेक्सपीयर कहा जाता सी कालीदास नूं, ते कालीदास भी गुप्तास दे दरबार दे विच एक नवरतन सी, याद रखियो। नैक्सट है जी एक किताब याद रखनी है नाट्य शास्त्र। दुनिया की पहली किताब जिहड़ी अलग अलग तरीके की डांस फॉर्म ते लिखी गई नाट्य शास्त्र, रिटन बाय द भरत मुनि। द नाट्य शास्त्र बुक वॉज रिटन बाय नन अदर देन योर भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंडिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिका। नेक्स्ट है जी इंडिका। इंडिका जिहड़ी किताब है ये लिखी है जी मैगस्थनीज ने। मैगस्थनीज एक ग्रीक यात्री सी जिहड़ा भारत आया सीगा सैलूकस निकेटर दे नाल। ठीक है। जिहड़ा कि सिकंदर दा सैनापति सैलूकस निकेटर उहदे नाल भारत आया सी, ग्रीक यात्री सी मैगस्थनीज। तो क्वेश्चन आंदा है भारत आने वाला पहला यात्री किहड़ा सी, विदेशी यात्री किहड़ा सी? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज ने लिखी इंडिका। नैक्सट की किताब है जी पंच सिद्धांता, रिटन बाय द वर्महीरा। पंच सिद्धांत सारी किताबां लिख लो, इस तो बाद थोड़े कुछ नहीं याद करना। जिन्नी चीज़ मैं थोनू दस दिना थोनू 130% वो पेपर च ठा करके मिलूगी, मेरी गल याद रखियो। पंच सिद्धांत, पंच सिद्धांत रिटन बाय द वर्महीरा, रिटन बाय द वर्महीरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और किताब लिख लो पंचतंत्र, पंचतंत्र रिटन बाय द विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र, पंचतंत्र रिटन बाय द विष्णु शर्मा, रिटन बाय द विष्णु शर्मा। पंचतंत्र रिटन बाय द विष्णु शर्मा। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स। होर भी बुक्स मेरे दिमाग च ने, चलो एक होर लिखवा देने। राजा हर्षवर्धन भी कुछ किताबां लिखदा सी, उन्हां दे कुछ प्लेज यानी कि नाटक पूछे जाते हैं। राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट नाटक मैं बोल दिना, कृपया उन्होंने लिख लो। पहले का नाम है, नाटक का नाम है रत्नावली, रत्नावली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ड्रामे सीगे जिहड़े राजा हर्षवर्धन द्वारा नाटक सीगे लिखे गए सीगे, प्ले कह लो। नागानंदा दूसरे नाटक का नाम सी नागनंदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ चीज़ां एक्स्ट्रा कृपया करके याद रख लियो। ठीक है जी। जरूर इनू समराइज करो, लिखो, पढ़ो, समझो, आपकी जिंदगी का गोल अचीव करो। नैक्सट अगे बढ़ते हैं जी। 6वां क्वेश्चन है जी साडे कोले। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज पिलग्रिम्स टू इंडिया गिव अस द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट गुप्ता रूलर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत विच आने वाले चीनी श्रद्धालुओं विचों किहड़े ने सानू
पहले गुप्ता शासक बारे कुछ जानकारी दी। समय समय ते भारत विच विदेशी यात्री आते रहे ने। सब तो पहला एक विदेशी यात्री भारत आया जिहदा हुणी मैं जिक्र किया सी, मैगस्थनीज। क्वेश्चन आंदा है कित्थों आया सी, यह एक ग्रीक देश तो आया सी, यूनान तो आया सी। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। फाहयान आया, फाहयान भारत आने वाला पहला चाइनीस यात्री सी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चाइनीस यात्री सी, पहला चाइनीस ट्रैवलर सी भारत आने वाला, कौन? फाहयान। ये भी जरूर याद रखियो। इन्नी गल आई होप थोनू क्लीयर होगी। ठीक है। नैक्सट हुण उसी तरीके नाल ह्यूंग आया। ह्यूंग जिहड़ा सी ये भी एक चाइनीस यात्री सी। इनू प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, या प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स बोल लो। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये भी चाइना तो आया सी, राजा हर्षवर्धन के दरबार च, इहदे दरबार च, राजा हर्षवर्धन के दरबार च। इसी तरीके नाल बहुत सारे होर यात्री समय तो समय भारत आते रहे ने। ठीक है। अबुल रजाक आया विजयनगर एंपायर दे विच। ठीक है जी। निकोलस कौंती आया इटली तो विजयनगर एंपायर दे विच। इस तरीके नाल हुण तुसीं ये क्वेश्चन का जवाब खुद देना है कि गुप्ता जिहड़े राजे सी उन्हां दे दरबार च आने वाला पहला यात्री किहड़ा सी। हिंट मैं तुहानूं दे दिता, तुसीं आप दसना है, खुद पता करना है। जे नहीं पता चलिया फिर भावें WhatsApp ते मैसेज करके पूछ लियो। क्लीयर है जी। इस नंबर पर ये थोड़ा होमवर्क है ताकि माड़ा जा इंटरस्ट बनिया रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 7th क्वेश्चन च पूछा गया है कि मशहूर इलाहाबाद प्रशास्त्री का लेखक कौन सी। फर्स्ट क्वेश्चन याद करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं डिटेल च समझाया सी भी प्रशास्त्री का मतलब ਹੁੰਦਾ है टू प्रेज समवन। ठीक है। किसी राजे की तारीफ दे विच कुछ लिखना उसी राजे के दरबार च रहन वाले दरबारी कवि द्वारा इज नोन एज द प्रशास्त्री। हुण उरे इलाहाबाद प्रशास्त्री पूछा गया तो मैं दस्सिया सी इसी इलाहाबाद प्रशास्त्री नूं असीं प्रयाग प्रशास्त्री या प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी कहने आ। प्रयाग दे शिलालेख ये लिखी सी हरी सेन ने, जिहड़ा कि कोर्ट पोइट सी, जिवें कि पिछे दस्सिया कित्थे दा कोर्ट पोइट सी, दरबारी कवि सी समुंदर गुप्त के दरबार च। किहदे दरबार दे विच? समुंदर गुप्ता के दरबार दे विच दरबारी कवि सी। ये गल भी तुसीं याद रखनी है। हुण समुंदर गुप्त बारे कुछ चीज़ां मैं तुहानूं डिटेल दे विच दस्सण वाला, जिहड़ियां सुननियां जरूरी ने, लिखनियां जरूरी ने, पेपर च पूछिया जांदी ने। पहली चीज़ है जिहड़ी समुंदर गुप्त बारे तुसीं याद रखनी है, दैट इज योर पहली चीज़ जिहड़ी समुंदर गुप्त बारे तुसीं याद रखनी है, दैट इज योर कि समुंदर गुप्त का टाइम पीरियड कितना है 335 एडी तो लैके 375 एडी तक। ठीक है। हुण एडी की हुंदा है, ईसा पूर्व की हुंदा है, ईसा पश्चात की हुंदा है। ये वास्ते जो तुसीं मास्टर कैडर का कोई होर कंप्लीट कोर्स लिया उसकी पहली वीडियो हिस्टरी की मैं ये उत्ते बनाना कि भाई एडी BC हुंदे की ने, वो देख लो। ठीक है। नैक्सट समुंदर गुप्त नूं नैपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नैपोलियन ऑफ इंडिया डायरैक्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। भारत का नैपोलियन किनू कहा गया? समुंदर गुप्त नूं कहा गया। लास्ट ईयर के एग्जाम च पूछा भी गया किने कहा सी समुंदर गुप्त नूं पहली बार नैपोलियन? एक यूरोपियन हिस्टोरियन सी VA स्मिथ। VA स्मिथ द्वारा पहली बार समुंदर गुप्त नूं नैपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल दिता गया सी। समुंदर गुप्त ने एक कॉइन चलाए सी। कॉइन का मतलब सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दसन लग गया, मैं मार्क कर लो। ठीक है। क्वेश्चन की है, एक सिक्के चलाए सी जिहदे एक पासे वीणा जिहड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुंदा है, वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माता सरस्वती के हत्थ दे विच जे तुसीं फोटो देखी होवे जिहड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुंदा है वो वीणा हुंदा है। ठीक है। तो वीणा जिहड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ओदी फोटो छपी हुई सी। दूसरी तरफ समुंदर गुप्त की आपदी फोटो छपी हुंदी सी। म्यूजिक नूं ये प्यार करदा सी बहुत ज़्यादा। तो डायरैक्ट क्वेश्चन आता है कि वीणा दे फोटो छपे हुए सिक्के किने चलाए? समुंदर गुप्त ने चलाए। ये तो एक चीज़ प्यारे बच्चों वीणा तो होर क्लीयर हुंदी है। क्लीयर की हुंदी है, बड़े ध्यान नाल समझण वाली गल है। क्लीयर ये हुंदी है जी इस चीज़ तो कि दुनिया का सब तो पुराना जिहड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सी, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किहड़ा है? तो भी किहड़ा है? वीणा। दुनिया का सब तो पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किहड़ा है? तो दुनिया का सब तो पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीणा। आई होप तुहानूं ये सारी गल्लां क्लीयर हो गई होणगियां। नैक्सट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, 8th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਐਨੀਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮਝਣਾ ਪਊ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਲਡਰ ਸਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ। ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਬਚਾ ਸਕੇ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ योर ध्रुवा देवी। ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ध्रुवा देवी। ਤੇ ध्रुवा देवी ਉਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਟਵਿਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਕਾ ਰੂਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦੀ ਵਾਈਫ ध्रुवा देवी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਕੁਈਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 8th ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਜਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 1। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਫਸਟ ਕੈਪੀਟਲ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹਦੀ ਉਜੈਨ ਸੀ, यूपी ਦੇ उज्जैन। पाटलिपुत्र बिहार है, पाटलिपुत्र पुराना नाम है, ओल्ड नेम है किथे दा? पटना दा। ये भी याद रखना है। इन्नी की गल क्लीयर होगी। यह पहला बंदा सी फस्ट टू इशू सिल्वर कॉइन इन इंडिया। भारत दे विच पहली बार चांदी दे सिक्के किने चलाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत च पहली बार चांदी दे सिक्के चलाए चंद्रगुप्त सैकिंड ने। जे पुछन भारत च पहली बार गोल्ड कॉइन किने चलाए, तो भारत च पहली बार गोल्ड कॉइन चलाए सीगे इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक्स ने, इंडो ग्रीक एक वंश होया जिन्होंने असी बैक्टेरियन किंग भी कहने। इन्हों द्वारा पहली बार गोल्ड कॉइन चलाए गए सी। नैक्सट चीज़, पहला चाइनीस यात्री केड़ा सी? पहला चाइनीस यात्री जेड़ा सी फाहयान, वो चंद्रगुप्त सैकिंड के दरबार च आया सी। फस्ट चाइनीस ट्रैवलर फाहयान, वो भी किहदे दरबार च आया सी? चंद्रगुप्त सैकिंड के दरबार च आया सी। ठीक है जी, नैक्सट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9th क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन स्कॉलर हु ट्रीटेड मैथमेटिक्स एज ए डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट। पहला भारतीय विद्वान जिसने गणित नूं एक वखरे सबजैक्ट के तौर पर, वखरे विषय के तौर पर मन्निया, उसका नाम दसो। डायरैक्ट क्वेश्चन है, बड़ा ईजी क्वेश्चन है। आर्यभट्ट, क्योंकि गुप्तास के दरबार के 9 नवरत्न हुंदे सी, जिन्होंने असी 9 जैम्स भी कहने। ये 9 के 9 नवरत्न जिहड़े सी उन्हां दे विचों एक सी आर्यभट्ट, ग्रेट मैथमैटिशियन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आर्यभट्ट कौन है जी? मैथमैटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है जी। इन्हें एक किताब लिखी सी, किताब का नाम है आर्य सिद्धांता। आर्य सिद्धांत। या एक होर किताब है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांता, ये भी इन्हें लिखी सी। उरे तुसी चेक कर सकते हो, इन्हें आर्यभट्ट है जी। इन्होंने जीरो इन्वेंट की सी। ठीक है जी, इन्होंने जीरो की सी? इन्वेंट की सी। एक परसन थोनू उरे दिखाई दे रहा है ब्रह्मगुप्त। आंसर तो यह है जी, मैं बस कुछ एक्स्ट्रा गल्लां दस रहा। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त पहला पंसर सी जिन्हें जीरो नू एज ए नंबर मैंशन किया। आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट की सी, पर उन्होंने संख्या के तौर पर
ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤਾ। ਕੌਣ ਸੀ? ਬ੍ਰਹਮਗੁਪਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਰਮ ਹੀਰਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੰਚ ਸਿਧਾਂਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। पंच सिद्धांत वरम हीरा द्वारा लिखी गई। ये कुछ एक्स्ट्रा गल्लां ने जरूर याद रखियो। क्लियर है जी। नैक्सट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त दूजे के दौरान केड़ा तीर्थ यात्री भारत आया सी? विच पिलग्रिमेज केम टू इंडिया ड्यूरिंग द चंद्रगुप्ता? ये गल मैं तुहानूं दस चुकिया कि जिहड़ा चंद्रगुप्त सैकेंड है ना, चंद्रगुप्त सैकेंड है, यह 380 तो लैके 413 AD तक गुप्ता वंश का राजा रहा। इन्नी क गल क्लीयर है। ਇਹਦੇ दरबार च 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਉਂਸਲ मतलब बैठक या मंत्रीमंडल, जिन्हों नवरत्न किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भी किहड़े गुप्ता राजे के दरबार च नवरत्न होए ने? वो होए ने किहदे दरबार च? चंद्रगुप्त सैकेंड के दरबार च। आर्यभट्टा, कालीदास, ये सारे ये दरबार च सी। नैक्सट क्वेश्चन, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ट्रैवलर सी, जिमें कि मैं दस्सिया फस्ट चाइनीज ट्रैवलर सी, ਉਹਦਾ नाम है फाहयान। फाहयान वो भी ਇਹਦੇ दरबार च आया सी। क्लीयर है जी। ਇਹਦੇ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कौन कौन सी? कालीदास सी, वरम हीरा सी, चंद्रगुप्त सैकेंड ਦੀ कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਚ वरम हीरा सी। ठीक है। धनवंतरी सी। धनवंतरी कौन है? फेमस फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, वो भी ये दरबार च रहे। फादर ऑफ आयुर्वेदा वो भी ये दरबार च रहे। क्लियर होगी गल। नैक्सट अगे ओके, पूरे ऑप्शन दिता गया है कि केड़ा चाइनीज यात्री या तीर्थ यात्री ये दरबार च आया, तो 10th आंसर आ गया साडे कोल डी, फाहयान। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला चाइनीज यात्री जिहड़ा भारत आया, फाहयान। अच्छा जी, हुण उरे गल हुई है ह्यूंग सांग दी। मैं पिछे भी दस्सिया ह्यूंग सांग नूं प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स कहा जाता है। ह्यूंग सांग नूं की कहते हैं? प्रिंस ऑफ ट्रैवलर। यह राजा हर्षवर्धन के दरबार च आया सी। हर्षवर्धन के दरबार च आया सी ते हर्षवर्धन की कोर्ट दे विच, दरबार दे विच 8 साल 8 ईयर्स इन्हें स्टे किया, 8 साल रुकिया है। ठीक है जी। राजा हर्षवर्धन ने एक फैसटिवल शुरू किया सी। ठीक है। ये फैसटिवल शुरू किया सी प्रयाग दे विच, प्रयाग या फिर इलाहाबाद दे विच। ये भी गल याद रखियो, ये भी गल याद रखने वाली है। नैक्सट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। 11th क्वेश्चन है जी, कहता आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाल जुड़ी हुई केड़ी गल है सच नहीं हैगी, उन्होंने पहचानो। पूरे चंद्रगुप्त लिखे मतलब ये चंद्रगुप्त प्रथम की गल कर रहे हैं, होर किसी की गल नहीं कर रहे। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन है, पहला तो चंद्रगुप्त प्रथम बारे मैं तुम्हें कुछ गल्लां दसदा। चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 AD तो ठीक है राजा रहा। 319 AD दे विच लगभग चंद्रगुप्त की रहा? राजा रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने की किया जी, नेपाल दे विच एक कबीला सी। नेपाल दे विच एक कलान सी। कलान मतलब हुंदा कबीला। कबीले का नाम सी लच्छावी। लच्छावी कबीला। नेपाल दे विच एक कबीला सी, कबीले का नाम सी लच्छावी कबीला। इन्हें लच्छावी कबीले की जिहड़ी प्रिंसैस सी कह लो, राजकुमारी कह लो, रानी कह लो, कुमारी देवी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। प्रिंसैस सी जिहड़ी कुमारी देवी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ की ਕੀਤੀ ਸੀ? मैरिज ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕੁਆइन ਚਲਾਏ ਸੀ, सिक्के ਚਲਾਏ ਸੀ चंद्रगुप्त प्रथम ने ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ कुमारी देवी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला एक सी ऑप्शन देखो, कहता ही मैरिड टू लिच्छावी प्रिंसैस कुमारी देवी, बिल्कुल सही है, असी गलत लभना है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन दे विच कह रहे हैं ही वॉज नोन एज लच्छावी दोहिता। लच्छावी दोहिता, ये ऑप्शन गलत है। लच्छावी दोहिता कौन हो? ये दो ऑप्शनों तो मिलके बने हैं। एक तो हो गया लच्छावी, एक दूसरा ऑप्शन है दोता, जिमें आप पंजाबी च दोहित्रा कह रहे हैं या दोता कह रहे हैं। तो दोता कौन हो? जिहड़ा चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा हो, वो लच्छावियां का दोता बजूगा। गल समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, यही साडा की होगा बाई जी आंसर होगा, यही याद रखनी है गल। ठीक है जी। पिछे मैं दस के आया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज अधिराज का टाइटल अडॉप्ट किया सी। ओके दी रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है।
ਤੇ ਇਹ ਘਟੋਤਕਚ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੰद्रगुप्त सेकंड द्वारा हेठा दिते गए सरलेखा विचों केड़ा नहीं अपनाया गया। ठीक है, सरलेख हुंदे ने टाइटल। जिन्ने भी राजे सी ना गुप्ता वंश दे, हर एक लगभग कोई ना कोई टाइटल अडॉप्ट करता सी। हुण जिवें चंद्रगुप्त सेकंड है, इन्हें बहुत सारे टाइटल अडॉप्ट किए। पहला टाइटल इन्हें अडॉप्ट किया देवगुप्त, देवगुप्ता। ठीक है, दूसरा टाइटल अडॉप्ट किया देवराज, देवराज, किते राजा लिखा मिलू, किते राज मिलू। तीसरा परम भागवत, परम भगवत, ये टाइटल भी अडॉप्ट किया किने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। उस तो बाद विक्रमादित्य, कदे कदाई थोनू किताबां च नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा मिलूगा, उसका मतलब है चंद्रगुप्त सेकंड। नैक्सट एक ने नाम रखा नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र चंद्र, नरेंद्र चंद्र, ये भी इन्हें नाम रखा। ठीक है, ठीक है जी। हुण देखो विक्रमादित्य ने टाइटल रखे तो यह आंसर नहीं हो सकता। असीं देखना भी किहड़ा टाइटल इन्हें नहीं रखा। नरेंद्र चंद्र ने टाइटल रखे, ये भी इसका नाम नहीं हो सकता। ठीक है जी। सीमा चंद्रा भी इन्हें टाइटल रखे, इसका नाम नहीं हो सकता। आंसर आऊगा डी। उरे देवपुत्र लिखे है, देवपुत्र टाइटल अडॉप्ट नहीं किया सी, या तो देवगुप्त सी या किसी देवराजा। तो साडे कोले 12वें का आंसर आ गया डी। तो साडे कोले 12वें का आंसर प्यारे बच्चों की आ गया, डी ऑप्शन। नैक्सट सारे क्वेश्चन जिहड़े मैं लभ के लैके आना वो कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं होंगे, औखे क्वेश्चन होंगे ने, तैनूं ध्यान नाल करिया करो। हेठा लिखे शासकां विचों किसनूं कविराज कहा जाता है, या किने कविराज का टाइटल अडॉप्ट किया। वैसे तो गुप्ता वंश के बहुत सारे राजे ने, उन्होंने बहुत सारे टाइटल ने, पर हर एक राजे का एक मेन टाइटल मैं तुहानूं लिखवा दिना। जिवें कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुछन, चंद्रगुप्त प्रथम का पुछन तो पिछे दस के आया महाराजा अधिराज, रट्टा मार लो, महाराज अधिराज। ठीक है, उस तो बाद समुंदर गुप्त का पुछन, समुंदर गुप्त के दो टाइटल मेन पूछते हैं, एक तो कविराज, कविराज जिवें मैं दस्सिया भी इन्होंने म्यूजिक का शौक सी, तो याद रख लो भी लिखन ते बजान का शौक सी। ठीक है, दूसरा इन्होंने टाइटल पूछा जाता प्रथम वीर, प्रथम वीर। नैक्सट आ जाओ चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड उन्होंने है जी देवराज एक इंपॉर्टेंट है, पिछे दसिया भी है, एक विक्रमादित्य इंपॉर्टेंट है, विक्रमादित्य ये इंपॉर्टेंट है। नैक्सट है जी कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता का जिहड़ा टाइटल है उन्होंने नाम है महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य। ठीक है जी, ये सारे याद रखिए। तो उन्होंने कविराज पूछे हैं, कविराज कौन होगा, समुंदर गुप्त होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द गोल्ड कॉइन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता जिन्होंने गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिमें कि स्क्रीन देख सकते हो, गुप्ता ने अपने दरबार से जिहड़े सिक्के चलाए उन्होंने दिनार कहा जाता सी। बिल्कुल सही। जिहड़ा आह टंका देखो, दिनार जिहड़े सी ज़्यादातर जिहड़े सी सिल्वर प्लस गोल्ड दोनों के बने होंगे सी, जिवें तुसीं उरे देख सकते हो। ठीक है, दिनार अजकल मुसलमान कंट्रीज जिहड़े होंदे ने उन्हां दा करंसी है दिनार। ठीक है, टंका जिहड़ा सी सिल्वर का बनया होया सी। इहदी जानकारी इल्तुतमिश के टाइम ते भी मिलूगी। ठीक है, इहदी जानकारी शेरशाह सूरी के टाइम ते भी मिलूगी अगे जाके मिडाइवल हिस्ट्री च। नैक्सट आ गया रूपक्कया, ये भी गुप्तास के टाइम ते चलदा सी, पर यह सिंपल कॉइन सी, ज़्यादा डीप दे विच नहीं इनू पढ़न की लोड़, छोटी करंसी सी। ठीक है जी, तो हुण सानू पूछा गया जिहड़ा गोल्ड कॉइन चलदा सी वो चलदा सी दिनार। रुपए का भी चलदा सी, पर रुपए का जिहड़ा सी वो कोई गोल्ड सिल्वर का नहीं, सिंपल मैटल का कॉइन सी, जिवें अज दा 1 रुपया हुंदा है। ठीक है जी, नैक्सट तो 14th आंसर आ गया बी। नैक्सट क्वेश्चन जी 15th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज एडर्नड विद द टाइटल ऑफ द महाराज अधिराज किंग ऑफ किंग्स। हेठा लिखिया विचों किस नूं महाराज अधिराज का टाइटल दिता गया, जिहदा मतलब हुंदा है राजियां दा राजा। हुणी दस्सिया महाराज अधिराज का टाइटल दिता गया चंद्रगुप्त प्रथम नूं, चंद्रगुप्त प्रथम नूं। तो 15वें का सी ऑप्शन। ठीक है जी, नैक्सट, विच गुप्ता रूलर हैड लीड ए कैंपेन टू द साउथ एंड वॉज एन एक्सपर्ट वीना प्लेयर। किहड़ा गुप्ता शासक सी जिन्हां ने दक्षिण तक गुप्तामा वंश दीयां सीमावां नूं बढ़ाया
ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀਨਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਵੀਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਵੀਨਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ मैं दे चुकिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। 16वें ਦਾ बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी 17th। द काउंसिल ऑफ 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद ਕਿਹੜੇ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ ਨਵਰਤਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਵਰਮਹੀਰਾ, ठीक है जी, आर्यभट्ट वर्गे महान, धनवंतरी वर्गे महान जेम्स सीगे चंद्रगुप्त सैकेंड के टाइम पे। नैक्सट अगला चलते हैं जी 17 क्वेश्चन साडा कंप्लीट हो गया। मूव टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन की कहता है, ध्यान नाल पढ़ो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेंदे ने। निम्नलिखित गुप्ता शासकां विचों किहड़ा अपनी मां दे पासे लछाविया नाल संबंधी सी? अपनी मां दे पासे हुणी मैं दस्सिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने मैरिज कर ली सी नेपाल का एक कबीला सी लछावी कबीला। लछावी कबीले की राजकुमारी कुमारी देवी नाल ब्याह कर लिया सी। ये दोनों की मैरिज तो एक बच्चा पैदा होया जिन्हों असी समुंदरगुप्त कहा। की कहा? समुंदरगुप्त। तो समुंदरगुप्त लछावियां का दोता सी। लछावीज दहोता किनू कहा गया? समुंदरगुप्त नूं। तो हुण आपदी मां साइड तो लछाविया नाल रिलेशन किहदे निकलदे ने बाई जी? तो लछाविया नाल रिलेशन निकलदे ने समुंदरगुप्त दे। 18th रा डी ऑप्शन। नैक्सट चलदे हां जी। कहंदा जी जिहड़ी समुंदरगुप्त दियां अचीवमेंट्स ने, प्राप्तियां ने, उन्हां दा वर्णन कित्थे कित्ता गया? मैं तुहानूं दस्सिआ उन्हां दा वर्णन कित्ता है उहदे दरबारी कवि हरि सेन ने प्रयाग प्रशास्त्री या प्रयाग इंस्क्रिप्शन या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन दे विच। इलाहाबाद दे विच जिहड़ा शिलालेख मिलिਆ, खंबा मिलिਆ पत्थर दा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन दे विच समुंदरगुप्त दी प्राप्तियां दा डिस्क्रिप्शन किया है महाराज समुंदरगुप्त बारे हरि सेन ने। क्लीयर है जी? नैक्सट चलो कुछ होर इंस्क्रिप्शन मैं थोनू दस देना। एक होर इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का नाम है हथीगुंपा इंस्क्रिप्शन। ये उड़ीसा दे विच है। हथीगुंपा इंस्क्रिप्शन कलिंगा वंश के नाल संबंधित है। इन्नी क गल याद रख लेनी है। एक होर है गिरनार इंस्क्रिप्शन, सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिरनार इंस्क्रिप्शन या गिरनार शिलालेख। गिरनार है जिहड़ा पुराना नाम है जूनागढ़ का। जूनागढ़ भारत के इतिहास के विच जब बंटवारा होना लग्या तो जूनागढ़ की रियासत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, चक के देख लो। जूनागढ़ यह गुजरात दे विच है, ये भी याद रख लो। एक है सारनाथ दी इंस्क्रिप्शन। सारनाथ इंस्क्रिप्शन, सारनाथ जिहड़ी इंस्क्रिप्शन है बुद्ध धर्म के नाल जुड़ी हुई है, राजा अशोक के नाल जुड़ी हुई है। ठीक है जी। तो यह सारनाथ अज के टाइम कित्थे है? यूपी दे विच है। ये भी गल याद रख लियो। नैक्सट क्वेश्चन है जी, उस राजे का जिक्र करो, उस वंश का जिक्र करो जिहदे विच सिक्कियां तो उन्हां द्वारा संगीत नाल उन्हां दा प्रेम झलकदा है। बारी बारी कह रहे हैं, इक्को ही क्वेश्चन घूमी जा रहा है। वीणा वाला, वीणा वाला, जिथे वीणा दिख गया उत्थे समुंदरगुप्त या गुप्ता वंश दिख गया। खत्म क्वेश्चन बस। 20th तो बाद नैक्सट पंचतंत्रा वॉज रिटन बाय। पिछे दस चुकिया पंचतंत्रा किने लिखी। पंचतंत्रा वॉज रिटन बाय। तो पंचतंत्र है जिहड़ी विष्णु शर्मा ने लिखी सी, पिछे दस्सिया तुहानूं। ते विष्णु शर्मा है जिहड़ा किहदे दरबार दे विच नवरत्न सी? गुप्ता वंश दे दरबार दे विच। 21st आंसर किया गया डी ऑप्शन। नैक्सट हुण पूछ रहा पंचतंत्रा किने लिखी, दस चुकिया। कालीदास दियां 3 किताबां दस चुकिया, दोबारा दस देना। कालीदास दियां 3 किताबां मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, वर्महीरा। ठीक है जी। विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्रा। ठीक है जी। विष्णु शर्मा की किताब केड़ी है? पंचतंत्रा। ठीक है। तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। रामचरितमानस अकबर के दरबार च हुंदा सी, मतलब अकबर के दरबार का मतलब जब अकबर का राज सी उस समय तुलसीदास हुंदा सी। रामचरितमानस। भानभट्ट ने लिखी हर्षा, राजा हर्षवर्धन की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी सी। ठीक है। हर्ष चरित्रा।
ਹਰਸ਼ ਚਰਿਤ੍ਰ ਇਬਾਨ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਦੀ ਕਾਦੰਬਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9646810103, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।